आपको पता है भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिकार कौन कौन से होते हैं? यदि नहीं पता तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब कुछ पता हो जाएगा। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहला, अगर आपके घर में रखे गैस सिलेंडर में अचानक से विस्फोट हो जाता है तो आप इसके लिए 40 लाख रुपए तक के हर्जाना की मांग कर सकते हैं। यह हर भारतीय का कानूनी अधिकार है। भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिकार नंबर 2, आजकल हमारे देश में हर कंपनी में छोटे बड़े मौके पर और किसी काम को जल्दी से पूरा करवाने के लिए तोहफे देने का चलन है। लेकिन हम आपको बता दें कि कंपनी में तोहफा देना और किसी से तोहफा लेना कानूनी जुर्म होता है। इसे रिश्वत लेने और देने के रूप में देखा जाता है। सरकार ने 2010 में इसके लिए एक कानून बनाया था, जिसके तहत अगर आप किसी कंपनी में किसी को तोहफा देते हैं या तोहफा लेते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिकार नंबर 3, महिलाओं के लिए कानून है कि एक महिला को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए महिला पुलिस अधिकारी को ही आना होगा। इसके विपरीत अगर किसी महिला को कोई पुरुष पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है तो ये एक अपराध है। ऐसा करने पर पुरुष पुलिस अधिकारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी महिला को शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे बीच पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो वह महिला पुलिस स्टेशन जाने से साफ मना कर सकती है। यह उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिकार नंबर 4, साल 1961 में इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक नियम बनाया गया था। इस नियम के तहत टीआरओ टैक्स रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स के पास टैक्स न देने की स्थिति में आपको गिरफ्तार करने का पूरा अधिकार है। साथ ही उनकी इजाजत के बिना आप जेल से बाहर भी नहीं आ सकते। भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिकार नंबर 5, हमारे देश में जहां कार और मोटरसाइकिलों की भरमार है, वहीं बहुत से लोग साइकिल से चलते हैं। लेकिन क्या आपको साइकिल से जुड़े इस नियम के बारे में पता है? मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत साइकिल और रिक्शा नहीं आते, इसलिए साइकिल चलाने वाले को व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन नहीं करना पड़ता। भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिकार नंबर 6, महिलाओं को अपनी कोई शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के लिए एक नया नियम बनाया है, जिसके अंतर्गत महिलाएं घर बैठे ही ईमेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिकार नंबर 7, लिव इन रिलेशनशिप की बात आते ही बहुत से लोग आपको अपराधी की तरह देखने लगते हैं, जबकि भारतीय कानून के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप कोई अपराध नहीं है, बल्कि कानून के अनुसार ये पूरी तरह से वैध है। लेकिन एक बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता पिता की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होगा। भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिकार नंबर 8, हमारे देश में चुनाव के समय आते ही गाड़ी पर अलग अलग पार्टियों के प्रचार के लिए बैनर और झंडे लगाए जाते हैं। देश में कानून है कि अगर कोई पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान आपकी गाड़ी किराए पर लेना चाहता है तो ले सकता है और उसके लिए आपको किराया भी मिलेगा। भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिकार नंबर 9, भारत में ट्रैफिक नियमों के अनुसार नियम तोड़ने पर एक दिन में एक ही बार आपका चालान कटेगा, बार बार नहीं। जैसे अगर हेलमेट न पहनने के लिए आपका एक बार चालान कट गया है तो फिर पूरे दिन में कोई दूसरा ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपका चालान नहीं काट सकता है और न ही आपसे जुर्माना ले सकता है। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिकार नंबर 10, एक नियम यह भी है कि आप बाजार में किसी भी वस्तु की एमआरपी मैक्सिमम रेट प्राइस पर मोल भाव कर सकते हैं,
जैसे कि अगर किसी सामान पर उसका मूल्य 500 रुपया लिखा है तो आप मोल भाव करके 400 रुपये में खरीद सकते हैं। ये भी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। भारतीयों के जन्मसिद्ध अधिकार 11। भारतीय कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेकर आपको वापस नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करें। यह आपका कानूनी अधिकार है कि 3 साल के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन देकर अदालत में मामला दर्ज करा सकते हैं। आपने हमारी पूरी वीडियो देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।